इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आपके चरणों में गुरुवर मुझको स्थान दे दो, आपके चरणों में गुरुवर मुझको स्थान दे दो, जो तेरे पास है गुरुवर मुझको वो ज्ञान दे दो, आपके चरणों में गुरुवर तार दो जीवन ये मेरा, नया ला कर सवेरा, दूर कर दो हे गुरुवर जो घना है अंधेरा मेरे जीवन में। लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे समाज के लब्ध प्रतिष्ठित जो तेरे पास है गुरुवर मुझको, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ नहीं तो लोग कर रहे थे। समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे, ही है एक अभिलाषा तेरे सानिध्य में बीते, बचा जीवन जरा सा आशा की आए आशा, यही है एक अभिलाषा तेरे सानिध्य में बीते, बचा जीवन जरा सा आत्म उत्कृष्ट का मुझको सोपान दे दो, आत्म उत्कृष्टता का मुझको सोपान दे जो तेरे पास है गुरुवर मुझको वो ज्ञान दे दो, आपके चरणों में गुरुवर मुझको स्थान दे दो, जो तेरे पास है गुरुवर मुझको वो ज्ञान दे दो, आपके श्री चरणों में मुझको स्थान दे दो, आपके श्री चरणों में मुझको स्थान दे दो। जय बोलो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, अरे सागर जी महाराज की। देखिए, अब जो भी हमारे बाहर से अतिथि आए हुए हैं, चित्तावरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान अनिल जी, अमिता जी दुर्गापुर से गौतम श्रोमणी संरक्षक, श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़, श्रीमान संजय जी मिहिजाम, रीना जी मिहिजाम, कपूर जी कोटा, पीयूष जी जयपुर, संस्कार जी बनगांव दमोह, श्रीमती अरुणा जी रामगढ़, ये सब आए। और समाज के श्रीमान अध्यक्ष श्रीमान बीरन जी, उपाध्यक्ष श्रीमान अरुण जी बोहरा, महामंत्री श्री पवन जी अजमेरा, सहमंत्री श्री सुबोधि सेठी सिकता से जाएं, गुरुदेव चरणों में सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुदेव चित्तगांव मिलकर सभा को उनकी सन्निधि प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। महिला समाज की मंत्राणी श्रीमती सुशीला जी सेठी वो भी आए। सिकता देर मत कीजिए, आप लोग लाइव चल रहा है भैया, बाद को लाइव चल जल्दी कीजिए, आप लोग देर मत कीजिए, लाइव चल रहा है, चाहिए इसको आप इसको कीजिए, अनावरण कीजिए। विद्यासागर विश्व बंधु समेणम भक्त्या सदा संस्तुवे, सर्वोच्चमियमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम, साकारं समणं विशाल हृदयं, सत्यं शिवं सुंदरम, विद्या गुरु वंदनम, प्रमाण गुरु वंदनम, बीतरागी गुरु वंदनम। दीप जलाइए। समाज के अध्यक्ष श्रीमान बीरन जी साहब, उपाध्यक्ष श्रीमान अरुण जी बोरा साहब, महामंत्री पवन जी अजमेरा साहब, हेमंती सुबोध जी ये आए, और मंत्राणी श्रीमती सुशीला जी सेठी। भीड़ मत लगाए, यहाँ आपका एक कार्यक्रम लाइव चल रहा है, प्लीज भीड़ मत लगाओ। जिनके नाम पुकार रहा हूँ वो ही आए, सभी लोग मत खड़े हो, जिनके नाम पुकारे जा रहे वो ही रहे, सब बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं।
एक कार्यक्रम लाइव चल रहा है। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीम अज्ञानतिम दीपकम विद्यालमती स्वाहा। और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान बीरेन जी ईसरी, श्रीमान असित जी बेनार साहब कोलकाता, असित जी अजना जी कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान अरुण जी गंगवाल रांची ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान नरेंद्र जी झांझरी कोडरमा, श्रीमती बीना जी झांझरी, नरेंद्र जी बीना झांझरी आए और गुरुदेव चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान श्री बीनू जी छावड़ा कोडरमा ट्रस्टी गुणायतन, ये सब आए और शीघ्रता से गुरुदेव चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और महाराज श्री के श्री चरणों में मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज के संग में जो ब्रह्मचारी पारस भैया जी, ब्रह्मचारी श्रीचंद भैया जी, ब्रह्मचारी श्री मनीष भैया जी एवं अन्य साथी वे भी उपस्थित हों और गुरुदेव के श्री चरणों में गया वाला सभी जिनके नाम पुकारा हो शीघ्रता से पहुंचे, गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें, श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान पारस भैया जी, श्रीचंद भैया जी, मनीष भैया जी एवं अन्य साथी जो विश्वास सागर जी महाराज के संग में साधनारत हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं दिगंबर जन समाज हजारीबाग के अध्यक्ष श्रीमान बीरेंद्र सेठी, महामंत्री श्री पवन जी अजमेरा, उपाध्यक्ष श्री अरुण जी बोहरा, सहमंत्री श्री सुबोध जी जैन ये आए गुरु चरणों में आशीर्वाद करते हैं और अपनी बात गुरुदेव के दीर्घ प्रवास हेतु अपनी बात रखें, अपना निवेदन करें। एक बार हम महाराज श्री यहाँ आए हैं और हमारा उत्साह और हमारी भावना ये हम दोनों हाथों को उठाकर जयकारा गुरुदेव का लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। देखिए भाग्य, सौभाग्य, अहोभाग्य आज तीनों एक साथ मिला है और उसके साथ में छप्पर फाड़ कर अक्षय तृतीया का दिन मिला है। ये अवसर शायद जिंदगी में कई बार नहीं आए, ये तो आया है और ये हमारा भाग्य है। और इस भाग्य को हम अपने सौभाग्य में कैसे बदले, इसके लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना है। महाराज जी का पाटलिपुत्र से रामगढ़ की ओर पंचकालन के लिए बिहार हुआ है और इस बिहार क्रम में महाराज श्री की जन्मनगरी हजारीबाग पड़ती है। महाराज जी का यहाँ बहुत अल्प अवकाश होने वाला है, लेकिन हमारी भावना ये अल्प अवकाश के लिए नहीं है। साज नहीं, आवाज अभी बाकी है। साज नहीं, आवाज अभी बाकी है। छेड़ दे वो राग तरन्नुम का, वो आवाज अभी बाकी है। बरसों बीत गए तो क्या, वर्षों बीत गए तो क्या, चतुर्मास का आगाज होना भी बाकी है। चतुर्मास का आगाज होना भी बाकी है। तो मैं दिगंबर जैन समाज के सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को और महिला समाज, महिला मिलन और महिला समिति के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित करता हूं कि वे आवे और महाराज श्री को चतुर्मास के लिए निवेदन हमारी भावना को करें। और जो बाकी यहाँ पर बैठे हैं, जो बैठे हैं वो दोनों हाथों को उठाकर इस भावना को अपनी ओर से प्रदर्शित करें। देखिए समय बहुत कम है, पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी और महिला समिति आ जाएं। हम सबकी यह अभिलाषा, हम सबकी यह अभिलाषा, हम सबकी यह अभिलाषा। देखिए जयकारा गुरुदेव का। और जब तक हम नारियल को अर्पित कर रहे हैं चतुर्मास के लिए, आप अपने दोनों हाथों को उठाकर करतल ध्वनि से हमारी बात की अनुमोदना करेंगे। आप जयकारा गुरुदेव का,
जयकारा गुरुदेव का। श्रीफल चढ़ाए जा रहे हैं। चातुर्मास का समय नजदीक है, मात्र 3 महीने शेष हैं। 3 महीने भी क्या कहें, 2-3-2.5 महीने बाकी हैं। और ये भावना भा रहे हैं गृह नगर गुरुदेव का, जन्मस्थली गुरुदेव की। ऐसे गुरुदेव की जन्मस्थली सुपरिचित लोग वे चाह रहे हैं गुरुदेव का चातुर्मास वर्षा योग 2022 हजारीबाग में हो। इस भाव से श्रीफल चढ़ाया गया। श्रीमान असित जी बेनाड़ा, अर्चना जी बेनाड़ा कोलकाता में भी आए, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल के आशीर्वाद प्राप्त करें। असित जी, अर्चना जी बेनाड़ा, अभिवंदना करें गुरुदेव की। शीघ्रता से आइएगा, विराजें। आज गुरुदेव, आज भव्यजनों, आज दिन है दान तीर्थ प्रवर्तन दिवस। आज के दिन करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान आदिनाथ ने राजा श्रेयांश और सोम के कर कमलों से आहार दान लेकर के उनके जीवन को धन्य किया था और प्रवर्तन हुआ था आज के दिन आहार दान का। ऐसे शुभ दिन पर अपने ही नगर में यहीं जन्मे पले बढ़े हुए, यहीं से शिक्षा संस्कार प्राप्त करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित हुए और जिन्होंने दीक्षा धारण करके मुनि जीवन को प्राप्त किया, मुनित्व को प्राप्त किया, ऐसे परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज आज सौभाग्य से आपके नगर में पुनः उपस्थित हुए हैं। आपकी तालियां अभिनंदन में बजनी ही चाहिए। ये बड़े सौभाग्य के क्षण हैं। आज पुनः हम उनके श्रीमुख से सुन पाएंगे दिव्य देशना, जो आप ही नहीं पूरा विश्व जिनको सुनने के लिए आतुर होता है, टकटकी लगाए घड़ी देखता है कब समय होगा और कब हम गुरुदेव के श्रीमुख से जिन्हें वाणी सुन पाएंगे, जिन्हें उपदेश सुन पाएंगे। आज हमें साक्षात यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने हाथ जोड़ें और मेरे साथ गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करें इस भाव के साथ कि गुरुदेव आज अक्षय तृतीया के दिन हमें दिव्य दर्शन प्रदान करके हमारे जीवन धन्य करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवशहुनं, नमो लोये सव्यसाहुणं, एषो पञ्चेणमुयारो पञ्चेणमो यारो सवपावपनाशिनो, पावपणाशिनो, मङ्गलालं च सव्येसिं, मङ्गलाणं च सव्येसिं, परमं हो मङ्गलम्। परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य विश्वास सागर जी महाराज की। आज का दिन भारतीय संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि को आप लोग अक्षय तृतीया के रूप में मानते हैं और लोक में ऐसी धारणा है आज अबूझा मुहूर्त है। आज जो काम करो सब काम सध जाता है, ऐसे लोक में चर्चा है। जैन संस्कृति की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको ये पता है कि आज की तिथि में भगवान ऋषभदेव को दीक्षा के उपरांत 1 वर्ष के अंतराल के बाद प्रथम आहार की प्राप्ति हुई थी। 6 महीने का उन्होंने योग धारण किया और उसके बाद 6 माह से अधिक उन्हें निरंतर अंतराय का सामना करना पड़ा। और आज राजा श्रेयांश और राजा सोम ने उन्हें अपने कर कमलों से हस्तिनापुर में आहार देकर जीवन को कृतार्थ किया था। आज की तिथि में दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई थी, इसलिए इस तृतीया को आज अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है। मैं समझता हूँ अगर तृतीया देखी जाए तो हर पखवाड़े में 2 तृतीया आती कि नहीं आती, लेकिन साल में एक ही तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है। क्यों? इसके पीछे मुझे केवल एक ही वजह दिखती है, वो है आज की तिथि में दान जुड़ा। निष्कर्ष ये निकालो कि जिस तिथि में हमारे साथ दान जुड़ता है वह तिथि अक्षय बन जाती है। आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति बाद में, दान तीर्थ की प्रवृत्ति पहले। आदि पुराण में जब भगवान का आहार हो गया, भरत चक्रवर्ती भावाभिभूत हो गया और उसने राजा श्रेयांश का अभिनंदन करते हुए कहा, भगवान में पूज्योसी कुरु राज्य तमद्दन तम दान तीर्थ कृच्छयान महापुण्य भागसी। हे कुरुराज, क्या बताऊं, मैं चक्रवर्ती पर अभागा रह गया। तुम मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हो। भगवान में पूज्योसी, तुम मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हो। तुम दान तीर्थ कृत, हे श्रेयांश तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य भागसी। क्या शब्द कहा? दान तीर्थंकर। समझते हो बात को? भगवान धर्म तीर्थंकर तो राजा श्रेयांश दान तीर्थंकर। भगवान श्रमण थे और राजा श्रेयांश श्रावक। बात समझ में आ रही है? पहला श्रेय तुम्हारा है, भगवान के मार्ग पर चलने वाले श्रमणों का दूसरा। क्योंकि बिना दान तीर्थ के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। 24 के 24 तीर्थंकरों को पहले आहार लेना पड़ा। उनके निमित्त से किसी दातार को दान देने का सौभाग्य मिला और कहते हैं तीर्थंकर को प्रथम आहार देने वाला उसी भव में तर जाता है। ऐसा मंगल दिन, मंगल प्रसंग, हम लोग इसकी महिमा को जाने और अपने जीवन में धर्म को वह स्थान दे जिसकी की आवश्यकता है। आज 4 बातें थोड़े समय में मैं पूरी करूंगा।
दान के संदर्भ में आज आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। दान क्यों, दान कहाँ, दान कितना और दान कैसे। क्योंकि आज दान तीर्थ के प्रवर्तन का दिन है। आप लोग दान देने के लिए यदा कदा उत्साहित भी होते हो और उत्साहित किया भी जाता है, पर दान क्यों, दान की इतनी महिमा क्यों, बोलो। आप लोग दान देते हो, किस लिए देते हो? इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया है। क्या ऐसा कोई? एक छोटा बच्चा भी है ना, वो मंदिर के गुल्लक में कुछ ना कुछ डालता होगा, उसको बचपन से ही संस्कार डाले जाते हैं। तो दान तो देते हो ना, देते हो कि नहीं? थोड़ा दम से तो बोलो, क्यों देते हो? दान आप देते आ रहे हैं क्यों, ये सवाल होना चाहिए ना। हाँ, पुण्य की प्राप्ति के लिए, है ना। दान देने से पुण्य होता है? ध्यान दो, दान देने का उद्देश्य क्या है? पहली बात, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम। स्वपर के अनुग्रह के लिए, स्वपर के उपकार के लिए दान दिया जाता है। स्व उपकार पहले, पर उपकार बाद में। स्व उपकार क्या? आप सब धन कमाते हो, कैसे कमाते हो? पुण्य के उदय से। हाँ, पुण्य के उदय से, है ना। थोड़ा और जोर से बोल दो। दुकान में बैठ करके पुण्य करते हो कि पाप, मुझे ये बता दो। तो पाप से पैसा कमाते हो कि पुण्य के उदय से, ये समझा दो। हाँ, तो फिर क्यों बोले पुण्य के उदय से? बात समझ में आ रही है? इसे गहराई से समझिए। जिस दिन ये बात आपके दिल में बैठ जाएगी, आपको कभी किसी के लिए दान की प्रेरणा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने व्यापार व्यवसाय में निष्पाप रह ही नहीं सकते। आप नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ व्यापार कर सकते हो, पर निष्पाप वृत्ति से कोई व्यवसाय नहीं, क्योंकि सटकाए जीव की हिंसा तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती ही है। जितना कमा रहे हो पैसा, उसके साथ उतना ही पाप अर्जित हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो पैसा कमा रहे हो, उसके साथ पाप भी आ रहा है। तुम्हारे लिए आने वाला पैसा तो दिखाई पड़ता है, पर उसकी ओट में रहने वाला पाप कभी नहीं दिखता। कभी लगता है कि मैं सावध मूलक जीवन जी रहा हूं। सावध एक टेक्निकल शब्द है, यानी पाप मूलक जीवन, जिसमें किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा है, वो मुझसे जुड़ा है और उसके जुड़े रहने से मेरी आत्मा में पाप का भार बढ़ रहा है। होता है इसका एहसास? जिस दिन ज़्यादा कमाते हो उस दिन आंखें ज़्यादा चमकती है। चमकती है कि नहीं? एक अज्ञानी पैसा कमा करके प्रसन्न होता है और एक धर्मी पैसा लगा करके प्रसन्न होता है। पैसा कमाओगे, एक दिन गंवा दोगे। आपने पैसा कमाया, पाप करके कमाया, अब वो धन हो गया।
इस धन का यदि स्वपर के हित में आपने कहीं नियोजन किया, लगाया, तो वह आपके पाप के प्रक्षालन का निमित्त बनता है। उससे पापों का प्रक्षालन होता है। इसलिए दान देने की बात शास्त्रों में की गई। भारत की परंपरा में दान को महत्व दिया गया और कहा गया ग्रही दानेन शोभते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि दानम दुर्गति नाशनम। दान दुर्गति का नाशक है, क्योंकि जब आप अपने द्वारा कमाए गए धन को किसी अच्छे कार्य में लगाते हो तो अनेक जीवों का उद्धार होता है और आपकी धन की आसक्ति भी कम होती है, परिग्रह शक्ति कम होती है, पाप का बोझ मिटता है। इसलिए दान दो। 4 वजह से दान दो। पाप करके धन कमाते हैं इसलिए दान दो। धन की आसक्ति को घटाने के लिए दान दो। धन नश्वर है, उसका सदुपयोग करने के लिए दान दो। और अपने अंदर की संवेदना को बनाए रखने के लिए दान दो। अगर तुम धन को पाप मानोगे, धन का दान करने के लिए उत्साह बना रहेगा, निरंतर उत्साह बना रहेगा। दान दोगे, तुम्हारी आसक्ति घटेगी। दान दोगे तो पाप से भी बचोगे, और दान दोगे तो तुम्हारी संवेदनाएं जगेगी, हृदय में उदारता बढ़ेगी। इसलिए पहला सवाल, दान क्यों? समझ में आ गई बात? ये मत देखो कि कुछ काम हो रहा है तो हम दान दे दे। कुछ लोग इसलिए दान देते हैं कि दान देंगे तो मेरा धन बढ़ेगा। कई लोग कहते हैं हम तो जितना देते उतना बढ़ता है। बढ़ता भी है, लेकिन बढ़ाने के लिए दान मत दो। धन को बढ़ाने के लिए दान मत करो, जीवन को पवित्र बनाने के लिए दान करो, वो अपने आप हो जाएगा। पुण्य बढ़ाओ। धन के प्रति मनुष्य का जो लगाव होता है, बहुत मुश्किल से दान देने का भाव होने देता है। जिसके अंदर की आसक्ति कम होती है वो उत्तरोत्तर देता है, और देता अपने भार को हल्का करने के लिए, क्योंकि ये पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का एक श्रेष्ठतम उपाय है। देखो, तुम्हारे जेब में जो पैसा है, इसको क्या बोलते हैं? पैसा परिग्रह है कि नहीं? है ना? परिग्रह पाप है कि नहीं? तो जेब में रखा पैसा परिग्रह है, पाप है। उस जेब के पैसे को निकाल कर तुमने मंदिर के गुल्लक में डाला, ये क्या हो गया? दान। ये गुल्लक में डालने वाला दान क्या हुआ? पुण्य हुआ कि पाप? समझ में आई बात? तुरंत पाप को पुण्य में परिवर्तित कर देने की क्रिया का नाम दान है। समझ में आ रही है बात? ये पाप को पुण्य में परिवर्तित करता है। ये परमार्थ में नियोजित द्रव्य है। इसलिए दान के प्रति सतत उत्साहित रहना चाहिए, और दान से ही भोगों की प्राप्ति होती है। भोगो दाना। बहुत सारे लोग हैं जो कमाते हैं, गंवा देते हैं, बचा के रख देते हैं, लेकिन अच्छे काम में लगाने की बात नहीं सोचते। तुमने कमाया है, पाप करके कमाया है, तो कमा करके तो पाप मत कमाओ, उसे पुण्य में लगाओ। भोगों में लगाओगे तो और पाप में लगेगा। तो पाप से कमाया, बाद में पाप और कमाया, ये कोई काम का नहीं। वे लोग जो केवल कमाना जानते हैं और भोगना जानते हैं, अच्छे कार्य में लगाना नहीं जानते, सब भविष्य के भिखारी होने वाले हैं।
तय मान करके चलना। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन जिनने कभी दिया ही नहीं वो भिखारी तो होगा ही होगा। हमारे यहाँ कहावत है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 पैसा देगा, तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा। तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, ये कहानी है ना। मुझे नहीं मालूम वो देगा कि नहीं देगा, पर मुझे तो इतना पता है कि तुम किसी को 1 पैसा देते हो तो तुम्हें वो 10 लाख की सीख जरूर देता है, जो तुम नहीं ले पाते। तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें बहुत बड़ी सीख देता है, जो कहता भैया दान दो, दान दो, मैंने दान नहीं दिया तो मेरी दशा देख लो, तुम नहीं दो तो अपनी जानो। बोला है कि नहीं ऐसी? मैंने कभी दान नहीं दिया इसलिए भीख मांग रहा हूं। आप लोग तो व्यापारी हो, अपनी संचित निधि को खाते जाओगे, भोगते जाओगे तो कल कंगाल होगे कि नहीं होगे? कमाई करोगे नहीं तो। महाराज हम लोग ऐसी गलती नहीं करते, हमारे खून में कमाना लिखा है, और हम तो कमाना चाहते हैं और अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं। आपको पता नहीं, देखिए 25-30 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। सब बहुत आगे बढ़े, राइज किया, बढ़िया ऐसे ही राइज करो, भीतर भी राइज करो। भीतर का सूरज डूबना नहीं चाहिए। तो आप लोग बाहर में अपनी समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, अपनी आत्मा की समृद्धि के लिए भी सोचिए। जितना संचित लेकर आए थे उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। जितना संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। अभी बैलेंस शीट कैसी हिसाब लगा लेना, कमा ज्यादा रहे हो कि गंवा ज्यादा रहे हो। हर व्यक्ति को अपने अंतर मन से पूछना चाहिए। ये धारणा जब स्पष्ट होगी तो फिर आपको ज्यादा प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि धन के प्रति मनुष्य का प्रगाढ़ लगाव होता है, इसलिए बहुत जल्दी से देने का मन नहीं बनता। लेकिन जो इसकी महिमा को जानता है, जो इसके स्वरूप को जानता है, वो बिना दान दिए कभी सोचता ही नहीं। इस अर्थ में आज की तिथि में बुंदेलखंड के लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत में जैन समाज में जैसी दानशीलता आज बुंदेलखंड के श्रद्धालुओं में है, उतनी अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। वे लोग 5 लाख की गाड़ी में घूमेंगे, 15 लाख के मकान में रहेंगे, पर मौका आए तो 1 करोड़ का दान कर देंगे। ये वहाँ की संस्कृति है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज समृद्धि भी चरम पर है। सोच बड़ी रखिए, देने के लिए मन सदैव उत्साहित रखिए। इससे विचार समृद्ध होते हैं, भाव ऊंचा होता है, तो जीवन अपने आप ऊंचा उठता जाता है। एक सूक्ति है, मेरी बड़ी प्रिय सूक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य भी ऊंचा होता है। आप नीचे के लेवल पर सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखना, हर कोई दान नहीं दे सकता। दान देने के लिए संपन्न होना जरूरी नहीं है, दान देने के लिए उदार बनना जरूरी है। मैं बहुत संपन्नों को जानता हूं जो कोई दान नहीं दे पाते। एक स्थान में एक बड़ा औद्योगिक परिवार, औद्योगिक घराना, और उनके यहाँ का एक मैनेजर उस औद्योगिक घराना से ज़्यादा दान देता, उससे ज़्यादा दान देता, और समाज में उस व्यक्ति के प्रति लोगों का एक अलग सम्मान का भाव।
तो औद्योगिक घराना में जिस आदमी, आपको 2002 की बात कह रहा हूँ, उस समय उसकी 15,000 रुपये की पगार थी और एकाएक कुछ गायें पकड़ी गई, एक ट्रेन पूरी 1700 गायें। उनके लिए भूसा पानी की ज़रूरत थी, भरण पोषण की व्यवस्था की ज़रूरत थी। उसके मालिक ने 11,000 दिया, उसने 1,11,000 दिया। 15,000 रुपया महीने की पगार पाने वाला। तो उस व्यक्ति ने, हम तो जानते तो पहले ही से थे, मालिक भी जानता था, उस व्यक्ति ने एक ही बात किया, मैं नौकरी अपने परिवार के लिए करता हूँ और व्यापार धर्म के लिए करता हूँ। वो क्या करता था? कुछ नहीं करता, कुछ अनाज या चांदी, जितनी उसके पास पूंजी उतने का स्टॉक कर लेता और उसकी जितनी कमाई आए 50% दान। और उसका योग ऐसा, जिस चीज़ का स्टॉक करे उसका दाम बढ़ना। लोग देखते कि ये काय का स्टॉक कर रहा, उसका मालिक को भी पता है। बोले मेरा नियम है, इसमें से जो भी मैं कमाऊंगा आधा दान करूंगा, मेरे घर चलाने के लिए मेरे 15,000 पर्याप्त हैं। ये सोच। और आज ज़्यादातर लोग हैं जिनके कमाई के अवसर बढ़ते हैं, उससे पहले खर्चे के अवसर बढ़ जाते हैं। पाप में लोग पैसा लगा देंगे, सुरा सुंदरी में पैसा बहा देंगे, परमार्थ के कार्य में धन लगाने में आदमी 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा। एक एक दिन के लिए होटलों में रात बिताने के लिए लाखों रुपया फूंक देंगे, लेकिन परमार्थ के लिए 11,000 देने में सोचना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? जब तक तुम्हारे पुण्य का प्रबल उदय नहीं होता, तब तक तुम्हारी धन को अच्छे कार्य में लगाने की बुद्धि भी नहीं जगती। एक बार गुरुदेव ने कहा था, धन की प्राप्ति कदाचित पुण्य का फल हो सकता है। धन की प्राप्ति कदाचित पुण्य के फल स्वरूप हो सकती है, पर उसका सदुपयोग तप का फल है। जिस जीव का प्रबल पुण्यानुबंधी पुण्य का योग होता है, वे ही ऐसे कार्यों में उत्साहित हो पाते हैं। तो आज ये धारणा स्पष्ट रखिए कि मुझे दान करना है, दान मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। यदि मैं कमा रहा हूं तो मुझे लगाना भी है। अब सवाल कहाँ लगाना? दान तो देते हैं लोग, कहाँ लगाना? आजकल बहुत सारे लोगों का कहना है दान देना है तो स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो और चैरिटी के कार्य करो। अच्छी बात है, ये सब खोलना चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ, लेकिन थोड़ा इसे व्यापक पैमाने पे करना। दान कहाँ दो? जिसमें उपकार अधिक हो। कहाँ दान दो? जिसमें उपकार अधिक हो। जितना बड़ा उपकार उतना बड़ा दान। अब चलते हैं, किसी भूखे को रोटी खिला दी आपने, उसका कितना दुख दूर किया, एक दिन की भूख मिटा दी। किसी के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी, आपने क्या किया, उस परिवार के शेष जीवन के निर्वाह का साधन जुटा दिया। किसी बीमार को आपने चिकित्सा दिला दी, आपने क्या किया, उसकी बची हुई जिंदगी बचा ली। इतना ही उपकार किया। लेकिन आपके किसी द्रव्य के सदुपयोग से किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके कितने दिन का दुख मिटा? भव का दुख मिटा ना? मिटा कि नहीं मिटा? ये हमारे धर्मायतन, ये पारमार्थिक कार्यों में लगा गया द्रव्य सभी के भव के दुख मिटाने में निमित्त हैं। इसलिए पारमार्थिक कार्य को धर्म बुद्धि से और लौकिक कार्य को करना भाव से धन लगाकर संपन्न करो। हमारे यहाँ दोनों प्रकार के दान की बात की गई। एक है करुणा दान और दूसरा है पारमार्थिक दान। 7 स्थान बताए गए हैं अपने धन के नियोजन के। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा
सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो, जिन बिंब की स्थापना, जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा कराना, प्रतिष्ठिकम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कराना, दान, चतुर्विध संघ को आहार औषध उपकरण आवास दान देना, दीन दुखियों को करुणा भाव से दान देना, और पूजा प्रभावना में दान देना, और शास्त्र लेखनम अर्थात शास्त्र का प्रकाशन करना। ये 7 स्थान महापुण्य के स्थान हैं। इनमें अपने द्रव्य का एक अंश अनिवार्यता लगाना चाहिए। आपने भगवान विराजमान किए, आपने मंदिर में को उपकरण दिया, आपने मंदिर बनाया, इसे नित्य पूजा कहा गया। वहाँ जो भी आएगा पुण्य ही कमाएगा, और उसके पुण्योपार्जन में वो जितना पुण्योपार्जन किया आप निमित्त बने तो उसका 6वां भाग आपके हिस्से आएगा। ऐसा शास्त्र का विधान है। एक आदमी ने मंदिर बनाया, जीवन अमर हो गया, कईयों का जीवन उद्धार हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, ऐसे कार्यों में जो धन लगता वही सुरक्षित है, बाकी तो नश्वर है। चामुंडराय ने गोमटेश बाहुबली को बनाया, विपुल धन लगाया, हम सबको पता है। उसने कहा तुम तो पत्थर का चूरा दो, हमसे सोना लेके जाओ, स्वर्ण तुला दान दिया उसने। क्या भाव से मंदिर बनाया। उस चामुंडराय की हैसियत तो बड़ी होगी, उसके अपने राजमहल भी तो होंगे कि नहीं होंगे। 1000 बरस हो गए, चामुंडराय के वंशजों का कोई अता पता नहीं, लेकिन चामुंडराय के भक्ति की निशानी स्वरूप गोमटेश ने चामुंडराय को अमर कर दिया। सीखने की बात केवल इतनी है, अच्छे कार्य में जो द्रव्य लग गया वो अमर हो गया। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं जबलपुर में था, पिछनहारी की मड़िया के दर्शन कर रहा था, पर्वत की। दूर मुझे खंडहर सा दिखाई पड़ा। मेरी नज़र जब उधर पड़ी तो लोगों ने कहा महाराज जी ये कभी रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। उस पहाड़ी का नाम ही मदन महल की पहाड़ी। तो किसी एक ने कहा महाराज जी दुर्गावती और पिछनहारी दोनों समकालीन थे। मरिया जी जो बनी है एक पिछनहारी ने बनाया था, चक्की पीस पीस के जो पैसा बचता था उससे उसने अपनी मरिया बनाई। तो मेरे मुख से निकला कि देखो सत्ता का महल खंडहर हो गया, सत्ता का महल खंडहर हो गया और श्रद्धा की मढ़िया सुरम तीर्थ में बदल गई। ऐसे न जाने कितने महल खंडहर हुए। तो न केवल बाहर अपितु भीतर भी ऐसा घटित होना चाहिए। इन 7 स्थानों पर दान देने के लिए सतत उत्साहित बने रहना चाहिए। तुम्हारा ये उत्साह तुम्हारे जीवन का उद्धारक होगा। जब भी मौका आए ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहिए। कितना दान दो, पूरी बात करनी है मुझे। कितना दो? कम से कम अपनी आय का 10%। अपनी आय का 10%। उससे कम दान दोगे तुम दानी नहीं हो। तुम जिस अनुपात से कमा रहे हो उसी अनुपात से दान दो। 1 रुपया की कमाई है तो तुम्हारा केवल 90 पैसे पर अधिकार है, 10 पैसा परमार्थ के कार्य में लगाओ। आय कम है तो अपनी खर्च में कटौती करो, पर देने में संकोच मत करो।
दान देने से अंतराय टलते हैं। बहुत लोगों के जीवन में अंतराय है। अपने अंतराय के निवारण करना चाहते हो तो दो ही उपाय है शास्त्र में, जिन पूजा और पात्र दान। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग जिनके जीवन में अनेक विफलताएं आई, अनेक विफलताएं, जहां हाथ डाले वहां हाथ जले, ऐसा अंतराय। जब उनको मार्गदर्शन दिया, प्रेरित किया, भगवान के अभिषेक पूजन से जुड़े और दान देने से जुड़े, आज समृद्धि के शिखर पर पहुंचे हुए। यह अंतराय टलने का एक माध्यम है। 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पलटकर देखो आप, उनके 10 भवों का विस्तार से वर्णन हम सबको शास्त्रों में मिलता है। उन 10 भवों में जब जब वो श्रावक पर्याय में रहे, श्रावक अवस्था में रहे, उन्होंने ये 2 कार्य अनिवार्य रूप से किया, दान, पात्र दान और जिन पूजन। इसमें पीछे मत हटो। तुम्हें रोज पात्र दान देने का सुअवसर नहीं मिलता, क्योंकि सुपात्र रोज आते नहीं, पर मंदिर में पूजा करते हो तो पूजन के साथ दान देने का भी मौका मिल जाता है। क्योंकि आप पूजा करो तो कुछ न कुछ वहां लगाओ भी। सब चीजें कमेटी के द्वारा उपलब्ध हो और तुम पूजा कर लो तो तुम्हारा पुण्य उतना प्रगाढ़ नहीं होगा। तुम्हारा अपना द्रव्य लगना चाहिए। शक्ति के अनुरूप लगाओगे, जितना लगाओगे, जिस अनुपात से लगाओगे, उसी अनुपात से आता भी है। नीतिकार कहते हैं, व्याजे शाद द्विगुणम वित्तम, व्यवसाये चतुर्गुणम, क्षेत्रे सतगुणम प्रोक्तम, दाने नंत गुणम भवेत्। रुपया ब्याज में लगाओगे तो दुगुना होगा, व्यवसाय में लगाओगे तो 4 गुना होगा, खेती में लगाओगे तो 1 बीज का 100 बीज होगा, लेकिन दान में लगाओगे तो उसका अनंत गुना फल होगा। समझ गए? इसलिए हमेशा उत्साहित रहो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों के अंदर दान का उत्साह है। मुझे बताया गया, महाराज यहाँ मंदिर में पूजा करने वाले जितने लोग आते हैं खूब उत्साह के साथ दान भी देते हैं और एक अच्छा फंड भी आ जाता है, सारी व्यवस्थाएं भी अच्छी बन जाती है, और साथ साथ वे लोग अपना ये भी अनुभव सुनाते हैं, महाराज इसके बाद हमारा दूसरा ग्राफ भी रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये सीख लो। अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन भी नहीं है। चौथी बात और आखिरी बात, 10% के दान का भाव हमेशा रखना। घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किस्सा सुनाओ, प्रसंग सुनाओ तो बहुत हो जाएगा, समय नहीं है। मुझे पास 3 मिनट बचे हैं, समझ गए ना? हाँ, अभी चलेगा, देखेंगे। कल भी अक्षय तृतीया है, हमने सुना, शेष बातें कल हो जाएगी। अच्छा, हाँ, और मैं तो कहता हूँ जिस दिन दान दे दो उसी दिन अक्षय तृतीया। कुछ न कुछ जरूर देना। कैसे दो? हर्षित होकर दो, उत्साह से दो। जब कभी दान देने का मौका आए ना तो अंदर से उछल पड़ो। 2 तरह के लोग देखता हूं मैं। कई तो दान देते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि चलो आज मेरा द्रव्य एक अच्छे कार्य में लग गया, और कई ऐसे भी मिलते आज फंस गए। दोनों तरह के लोग हैं। फंस गए, अब क्या है, समाज वालों ने महाराज के सामने खड़ा कर दिया, अब ना भी नहीं बोल सकते, क्या करें, देना पड़ा। नहीं, दान देओ, देना ना पड़े। तुम्हें केवल एक ही बात देखना है कि इसकी उपयोगिता दिख रही है कि नहीं।
उपयोगिता दिखे तुरंत उस कार्य को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाकर उत्साहित होना चाहिए। आज हजारीबाग में फिर से आने का योग बन गया। चाहता तो मैं बाईपास से भी जा सकता था, लेकिन मुझे लगा, एक तो आप लोगों का लगाव भी है, लगे हुए थे, शुरू से ही लग गए, और लगा कि अब अगर बाईपास कर देंगे तो ये लोग भी बाईपास हो जाएंगे। इनको बाईपास नहीं करना, इनको पास में रखना है, इसलिए हमें भी जाना चाहिए। अपनी श्रद्धा भावना को इसी तरह बनाए रखिए। आज अक्षय तृतीया का दिन है, पूरी पंचायत यहाँ बैठी है, समाज बैठी है। मैं जब पंचकल्याण करा के गया था, यहाँ संत निवास की बात आई थी, तब से यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये समाज की निष्क्रियता का द्योतक है। पूरी समाज के लिए लज्जा का विषय है कि इतना भव्य मंदिर बन गया, पर साधुओं को रहने के लिए जरूर व्यवस्था नहीं। आज समाज संकल्पित हो और हमारे इस प्रवास का सच्चा लाभ लेना है तो संत निवास की शुरुआत तत्काल कर डालो। आज ही बात करो, आज ही बात करो। आज का शुभ दिन है, आज दोपहर में सबको बुलाओ। हालांकि थोड़े लोग व्यस्त होंगे, लेकिन फिर भी आज बुला करके इस बात को नक्की करो, ये यहाँ की एक बड़ी आवश्यकता है। आज आ जाए संघ तो रुकने के लिए जगह नहीं। तुमने अपने अपने मकान तो लंबे चौड़े बना लिए, गुरुओं को रहने के लिए स्थान नहीं दे पाओगे तो तुम कहाँ रह पाओगे? बताओ, चाहिए कि नहीं? बोलो। हाँ, चाहिए ना? तो इसकी शुरुआत होनी चाहिए और आज ही इसका निर्णय हो। और अब मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम लोग रंग बदल दोगे, पता नहीं। शुरुआत करना है, निर्णय लेना तो काम की शुरुआत कराना। सानिध्य में ही शुरुआत कर दो, फिर तो काम हो जाएगा। तुम्हें वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो मंदिर के लिए अपनाया था। तो काम हो गया तो हो गया, नहीं तो केवल योजनाएं ही बनते रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी आवश्यकता है योजना बनाकर। कल, अभी आज तो हम यहाँ हैं, आज कोई खतरा नहीं है, आज का संघ का समाधान यही होगा। और कल प्रातःकाल क्या कार्यक्रम रख रहे हैं? बाहुबली भगवान को विराजमान हुए। कल बीते हुए 30 बैसाख सुदी दूज को 30 वर्ष हो गए। तारीख के हिसाब से, अच्छा 4 तारीख कल है। तो कल बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से रखो, ताकि सब लोग सम्मिलित हो और कल के प्रवचन का भी लाभ आप लोगों को इसी स्थल पर मिलेगा। उसके बाद जो कार्य होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन जिस चीज़ का अभाव है यहाँ, न तो साधुओं के लिए ठिकाना है, न लोगों के लिए ठिकाना है। समाज की जो कमियां, बहुत जल्दी निर्णय लेना ही है। आप लोग अपनी जो सामाजिक प्रक्रिया उसे पूरा करिए और इसी स्थान पर जो पहले तय हुआ था, यहाँ भव्य संत निवास का निर्माण आप सबको करना है। मिलजुल कर इस प्रस्ताव को पारित करके आगे बढ़ाएं, ताकि यहाँ आना आप लोगों के लिए सार्थक बन सके। फिर किसी चीज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।